ऐसा लगता है कई सारे लोगों को कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्टूडियस टाइप के रहे हैं, उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं या शायद सिर्फ वही सेलेक्ट होते हैं, पर ऐसा नहीं है। 10th में मैं मैथ्स में फेल हो गया था। डबल 12th करनी पड़ी। 4 साल इंजीनियरिंग में भी खूब मस्ती करी है। कुछ पढ़ा लिखा नहीं था यहाँ भी ज़्यादा। तो बेके भी काफ़ी आई है, फिर जैसे-तैसे पास हुआ। फिर ऐसा है कि जब यहाँ आया था, जब मुझे ये पता था कि अब मुझे करना ही है, क्योंकि कुछ लग जाता है किसी की बातें भी, ऐसा लगता है कि अब कुछ करना है, सब कर ही रहे हैं। तो जब पढ़ने की अंदर से इच्छा होती है ना, तो सर फिर सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि अब आ जाएगी अपन को। का इससे अच्छा उपहार अपने पेरेंट्स को और को शायद दे नहीं सकते थे। रेगुलर स्टडी करते रहे, गेम ना कर रहे थे। ओके, सो कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ है रजत चौधरी। रजत हाल ही में LIC AAO की पोस्ट पर फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं। बहुत जल्दी ही इनकी ज्वाइनिंग आने वाली है और दिवाली का इससे अच्छा उपहार अपने पेरेंट्स को और को शायद दे नहीं सकते थे। रजत, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सर। रजत के बारे में कुछ चीज़ और बताना चाहूँगा। रजत मेरा क्लासरूम स्टूडेंट रहा है, इसलिए इससे पहले काफ़ी सारे इंटरव्यूज दे चुका था, जिसमें IBPS PO और SBI PO का इंटरव्यू शामिल है। तैयारी करते वक्त ऐसा लगता है कई सारे लोगों को कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्टूडियस टाइप के रहे हैं, उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं या शायद सिर्फ वही सेलेक्ट होते हैं, पर ऐसा नहीं है। इन सब मुद्दों पे हम लोग रजत से बात करेंगे और जानेंगे। तो रजत, अपनी बात हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो बैकग्राउंड है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, उसके बारे में हमें कुछ बता दीजिए। सर मैं ग्राम पितनगर का रहने वाला हूँ, जो कि खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है, सनावद तहसील में। और सर मैंने अपने ग्रेजुएशन मतलब बीटेक की मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। हाँ, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने करी हुई। ठीक है, और इसके पहले की स्कूलिंग? सर मेरी स्कूलिंग 10th तक CBSE बोर्ड से थी, और 12th मैंने MP बोर्ड से की थी, सनावद से की। अच्छा, CBSE, देन 12th आपने MP बोर्ड से करी। रजत, अपने स्कूल डेज में आप एज ए स्टूडेंट कैसे रहे? सर मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ, क्योंकि सर 10th में मैं मैथ्स में फेल हो गया था फाइनल एग्जाम में। उसके बाद सर फिर ऐसा था कि अब मतलब 11th में मैंने मैथ सब्जेक्ट ले लिया था, लेकिन फिर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, तो मुझे MP बोर्ड पे शिफ्ट होना पड़ा। मैथ्स ले ही लिया था। 12th में कुछ ऑप्शन नहीं था, डबल 12th करनी पड़ी MP बोर्ड अच्छा, से। 12th दो बार में पास आउट है आप? जी सर। ओके। फिर अब जैसे तैसे सर 12th पास करी, उसके बाद फिर सर इंजीनियरिंग ले ही लिया था, तो फिर 4 साल इंजीनियरिंग में भी खूब मस्ती करी है। कुछ पढ़ा लिखा नहीं था यहाँ भी ज़्यादा। तो बेके भी काफ़ी आई है, फिर जैसे तैसे पास हुआ। फिर थोड़े घर आया, लॉकडाउन लग ही गया था सर। उसके बाद घर वाले बोले क्या करना है, कुछ काम धंधा कर ले, नहीं कुछ हो रहा हो तुमसे तो। फिर मैंने बोला सर, पापा को बोला कि थोड़ा पढ़ लेने दो 1 साल। फिर मतलब जब मन हुआ था कि अब कुछ करना ही है जीवन में। इतना कुछ सर मेरे को आता भी नहीं था, मतलब एकदम बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ आके मैंने काफ़ी मेहनत करी। आया था आपके गाइडेंस में सर, स्टार्टिंग में जो जब छोटे छोटे टेस्ट लेते थे ना सर, 2 मिनट 3 मिनट। हाँ, जो छोटे टेस्ट, स्पीड स्पीड बूस्टर स्पीड टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। हाँ सर, वहीं से मतलब ऐसा था कि अब मुझे फर्स्ट ही आना है उन टेस्टों में, तो सर वही टेस्ट लगा, मतलब उनमें टॉप करने के उसमें सर फिर आगे बढ़ता अच्छा, रहा। एक ज़ील आ गई कि हाँ, अभी हाँ करना है। जी सर। अच्छा रजत, मेरा जो ऑब्जर्वेशन था तुम्हें क्लास को लेकर, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि रजत का जो स्कूली बैकग्राउंड होगा, इवन इंटरव्यू तक तुमने कभी ये बताया नहीं था, ना कभी क्लास में बताया कि जो स्कूलिंग रही है वो इस तरह से रही है कि डबल करना पड़ गया, पेपर्स में लगातार फेल होते रहे, या फिर पेपर रुकते रहे, इंजीनियरिंग में पेपर रुकते रहे। तो ये क्या था? ये नहीं अपनी तरफ से कोई कमी थी कि पढ़ने में मन ही नहीं लगता था, या फिर चीजें दिमाग में नहीं घुसती थी? सर, मन ही नहीं लगता था पढ़ने में, लेकिन सर ऐसा है कि जब यहाँ आया था, जब मुझे ये पता था कि अब मुझे करना ही है, क्योंकि कुछ लग जाता है किसी की बातें भी, ऐसा लगता है कि अब कुछ करना है, सब कर ही रहे हैं। तो जब पढ़ने की अंदर से इच्छा होती है ना, तो सर फिर सारी चीजें ऐसा लगता है कि अब आ जाएगी अपन को, मतलब। अच्छा, मतलब लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट आया जब आपको लगा कि अब कुछ नहीं है, तो ये हाँ करना ही है? हाँ सर, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि सर आपको पुराना कुछ रिलेटेड नहीं रहता सर। बैंकिंग में आपको जीरो से शुरुआत करनी रहती है। आप बचपन से कितना भी कुछ पढ़ लो, प्लस माइनस ही आता है सर। यहाँ वो वापस से सीख लेते हैं एक बार जी जी। स्पीड मैथ्स में, कि एक बार मल्टीप्लाई स्पीड से। तो बाकी सर ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप पहले से कुछ पढ़ के आओ यहाँ काम ना आ रहा हो। बस इंग्लिश का रहता है, वो तो मेरी पहले भी खराब थी, तो उस पर मैंने काफी ध्यान दिया था। बाकी ऐसा कुछ है ही नहीं सर, आप बचपन से ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हो, यहाँ के आपको जीरो से चालू करना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है सर। ओके, मतलब जो मेहनत है वो यहाँ पर फिर से आपको नए सिरे से करनी यस होगी, सर। और जो मेहनत करता है वो पा लेता है। यस सर। क्योंकि देखिए, मैं 2011 से ऑफिशियली पढ़ा रहा हूँ। ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, उनको भी ज़्यादा टाइम लग जाता है।
एट द सेम टाइम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल डेज में इतने अच्छे नहीं रहे होते, लेकिन यहाँ पर आकर एग्जाम 1 साल में, कोई 6 महीने में, कोई 10 महीने में पेपर निकाल लेते हैं, जबकि अच्छे बच्चों को भी 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। रजत हमारे सामने ऐसा एक एग्जाम्पल है कि यहाँ आकर जब उसने मेहनत करी, तो चीज़ें उसके लिए एक ही बार में सही हो गई। रजत आई थिंक 1 साल ही लगभग हुआ था, है ना? इंस्टीट्यूट जॉइन करे हुए भी 1 साल ही हुआ था, और इस 1 साल में रजत ऑलरेडी 2 इंटरव्यू दे चुका था। ये एलआईसी हमारा 3rd इंटरव्यू था। अच्छा रजत, यहाँ मैं ये जानना चाहूँगा कि आईबीपीएस पीओ आरआरबी पीओ का इंटरव्यू आपने दिया, एसबीआई पीओ का इंटरव्यू आपने दिया, जो कि अपने आप में बड़े अचीवमेंट है, लेकिन फिर भी फाइनल सिलेक्शन नहीं आ पाया। जी सर। तो उस रिजल्ट के बाद आपको क्या लगा? आरआरबी पीओ का जब इंटरव्यू में मतलब हो ही गया था खत्म, मतलब जिस जनवरी में रिजल्ट आ जाते थे दिसंबर में, उस टाइम पे सर आईबीपीएस पीओ का भी मेंस का रिजल्ट आ चुका था, और क्लर्क के साथ मेरे एग्जाम में नहीं निकले थे प्री, तो सर ऐसा था कि अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। फिर एक अपॉर्चुनिटी थी कि एसबीआई पीओ में लग रहा था कि मेरा प्री निकल जाएगा, और मैंने थोड़ी मेहनत करी थी, और सिडबी का भी सर फॉर्म डाला था। तो सर पेपर दोनों अच्छे गए थे, एसबीआई का भी गया था, सिडबी भी सर कुछ 2-3 नंबर से रुका था फाइनल, मतलब इंटरव्यू कॉल के लिए। ओके। तो उसके बाद सर ऐसा था कि एसबीआई का दिया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सर इसमें ही हो जाएगा, एलआईसी का क्या ही फॉर्म डालो। अच्छा, एलआईसी का फॉर्म डालने का भी प्लान नहीं था? हाँ, मेरे को लग रहा था कि सर एसबीआई में थोड़ा अच्छा गया था पेपर, लेकिन फिर लास्ट डेट में सर मैं शायद नहीं गया था, क्योंकि यहाँ 30 को पेपर था, और 31 लास्ट डेट थी उसकी एलआईसी की एग्जाम फॉर्म की। फिर साथ ही में चले गया था 31 को, तो फिर मैं जाके बैठ के फॉर्म डाला। ओके। वो शायद सबसे अच्छी बात थी। मतलब कभी-कभी किस्मत भी साथ देती है, और देखिए किस्मत उन्हीं का साथ देती है। इंग्लिश प्रोवर्ब है ना हमारी, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, तो किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो बहादुर होते हैं। तो क्योंकि हो सकता है अब हम लोग इसको कह लें कि किस्मत का खेल है। वैसे मेरा मानना है हमेशा पूरा मेहनत ही होती है, वही मेहनत थी जिसने लास्ट मोमेंट पे आपको बोला कि चल भाई एक फॉर्म और डाल ले, शायद इसी में कुछ हो जाए। ठीक है रजत, ये तो एलआईसी वाली कहानी अभी होगी। आप पढ़ते वक्त डेली शेड्यूल क्या फॉलो करते थे? क्योंकि क्या होता है बच्चों को ना एक सही गाइडलाइन नहीं मिल पाती इस बात को लेकर, है ना? तो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट अगर ये बात अपनी रखे तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर होगा। दिन भर में कैसे पढ़ते थे, कितना कितना टाइम अलग अलग सब्जेक्ट्स को देते थे? मॉक इंटरव्यू के क्या प्लान, मॉक टेस्ट के बेसिकली आपके क्या प्लान थे? सर जैसे मैं जब कोचिंग ज्वाइन किया था, तो जब सबसे पहले सर मैं कोचिंग के सारे बेसिक बेसिक चीज़ें कंप्लीट करता था, और मुझे लग गया था कि सर मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है। सर जैसे कोचिंग खत्म होती थी, उसके बाद जो होमवर्क मिलता था वो करता था, और चलो साथ होमवर्क फॉलो करा आपने? सर भाई हम लोग ना स्कूल के बच्चे जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाना प्रेफर करते हैं, खाली ये नहीं कि हमने पढ़ा दिया, डेली होमवर्क जरूर देते हैं। हर कॉपी भी चेक होती थी। कॉपी चेक करना रैंडमली, कभी उसमें डांट पड़ी? नहीं सर, कर भी लेता अच्छा था। कर लेता था। हाँ रजत कुछ बता रहे थे। फिर उसके बाद सर ऐसा था कि इंग्लिश मेरी काफ़ी कमज़ोर थी, तो सर मैं रीडिंग करता था। हम्म, और सर ऐसा था कि प्री का मतलब जब यहाँ था तो प्री बेसिक लेवल ही होता था, तो उसका मॉक लगा लेता था, जैसे कि थोड़ा बहुत कोर्स कंप्लीट हो गया था, उसके बाद प्री का मॉक लगा लेता, जैसे हम फाइनल जैसे कोर्स सर कंप्लीट हो गया था भर्ती में। उसके बाद सर मैं ऐसा था कि सुबह से जैसे आता था 9 बजे के आसपास लाइब्रेरी आता था, फिर 1-1.5 घंटा सर सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। ठीक है। और सर उसके बाद जैसे न्यूज़पेपर कंप्लीट होता था, सर मैं प्री का मॉक लगा लेता था, और सर उसके बाद एनालिसिस कर लेता था। फिर सर जैसे दोपहर में 12 बजे 12 बज जाते थे, खाना खा के फिर 2 बजे सर मैं एक मेंस का टेस्ट डेली देता था। ओके, मतलब थोड़ा प्रिपरेशन होने के बाद से। यस सर। फिर 2 या 3 घंटे का रहता था सर, उसके बाद उसका एनालिसिस लग जाते थे 2-3 घंटे, तो ऐसे सर 7-8 बज जाते थे। फिर उसके बाद सर खाना खा के मैं जीए पढ़ता था। और जी का शेड्यूल अपना रात का वो करते यस सर। ठीक 1 घंटा सर जीए का लेक्चर देखता देखता था, और उसके बाद सर फिर मैं 1 या 1.5 घंटे सर रिवीजन करता था जीए का, जो पहले जो पढ़ा। पहले पढ़ रखा। जी सर। तो देखिए यहाँ से एक बहुत अच्छी बात हमें मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मॉक टेस्ट तो बहुत लगा रहे होते हैं, लेकिन उनका एनालिसिस नहीं करते। जैसे रजत से भी आपने सुना कि अगर बिना एनालिसिस करे आप आगे बढ़ेंगे तो एक्चुअली जो लर्निंग्स है वो बढ़ नहीं पाएगी। यस सर। आपको पता करना पड़ेगा कि मेरी क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, वो कौन सी चीज़ें जो मैं एग्जाम में या मॉक टेस्ट में छोड़ रहा हूँ, और जो गलत हो रहा है उस पर कैसे काम करना है, और जो छूट रहा है वो किस वजह से छूट रहा है। शायद इतना सीखेंगे तो फिर चीज़ें अपने आप बेहतर होने लग जाती जी है। सर। तो रजत ये आपका दिन भर का शेड्यूल हो गया। सर सबसे मैंने अच्छी चीज़ है कि सर मॉक एनालिसिस करना सर सबसे मेन रहता है, क्योंकि सर आपको जो नई चीज़ नहीं आ रही होती ना, और वही एग्जाम में भी आती है उसी पैटर्न में, तो आपको एनालिसिस तो करना पड़ेगा सर कि कुछ नया सीखने के लिए। तो जो आ रहा है उसी को फिर आप मॉक में करते रहोगे तो क्या ही मतलब। तो रजत आज से 1-1.5 साल पहले जो घर के लोग, वो पापा ने आपको ये कहा था कोई काम धंधा पकड़े ले, और अब ये 53,000 बेसिक सैलरी, मैं बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ, ग्रॉस सैलरी तो काफी ज्यादा आने वाली है। अभी परिवार का क्या रिएक्शन है इस बात को लेकर? उनसे सर सारे कुछ है? रिश्तेदार सब मतलब बार बार मतलब मतलब रिश्ते आने लगे होंगे?
रिश्ते नहीं सर, काफी नहीं आते हैं, लेकिन हम मना कर देते हैं कि अभी एज काफी कम है मेरी। अच्छा अभी एज कम है तो अभी शादी वगैरह नहीं करनी है। नहीं वो तो भाई देखिए रिश्तेदारों का है, वो तो अपने प्रयास करते रहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी बेटी को एक लायक लड़का मिल जाए, अब अपने आप को साबित कर दिया है। चलिए ये बातें अलग। हाँ, और कुछ? सर ऐसे तो मतलब अब तो ऐसा लगता है कि आप कोई नहीं, कांग्रेचुलेशन बोले तो बढ़िया है। अच्छा मतलब इतना बोmbarded हो गए हैं कि कोई कांग्रेचुलेशंस नहीं कहे तो शायद ज्यादा अच्छा हो। ओके रजत चलिए, जो एस्पिरेंट सुन रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसी भावना में रह जाते हैं कि यार हम स्कूल्स में इतने अच्छे नहीं रहे, होगा नहीं होगा। उनके लिए मैसेज, और जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन सेम आपके जैसे स्टोरी है, कभी प्री नहीं निकले हैं, कभी इंटरव्यू के बाद रह गए हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप पास करना चाहिए? सर सबसे मेन तो सर आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर 2 दिन पढ़ लिया 3 दिन घूम रहे, या 2 दिन पढ़ लिया 1 दिन छुट्टी मार ली। मतलब एक आधा दिन सर ठीक है, 15 दिन 20 दिन में, लेकिन सर ऐसा है कि रेगुलर आपको कंटिन्यूटी से पढ़ना पड़ेगा। तो सर दूसरी बात ये है कि सर बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि मतलब ठीक है, मतलब हो ही जाएगा, मतलब वो उनको वो नहीं रहती सर कि मैं इसी साल जाना है, मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, लाइक वो नहीं रहता कि करना ही है। मतलब ये उत्साह बनाए रखना हाँ पड़ेगा कि कि ये जो पढ़ते नेक्स्ट एग्जाम है ये मुझे क्रैक करनी ये है। सर वो ऐसा है कि पढ़ते 9 9 10 10 घंटे, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। मैं तो सर फिर भी थोड़ा कम ही पढ़ता हूँ उससे, लेकिन सर उसमें उनमें वो नहीं रहती कि मुझे करना ही है। मतलब पैसिव स्टडी ना करें आप, जब आप पढ़ें जितने भी देर पढ़े वो एक्टिव स्टडी होनी चाहिए, फ्रूटफुल स्टडी होनी चाहिए। पता चला 10 11 घंटे आप बुक्स लेके बैठे तो है, हाँ पर वहां से कुछ आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है। और उनमें सर फिर ये कॉन्फिडेंस की भी थोड़ी सी कमी हो जाती है, थोड़ी मतलब मेरा भी सर 3 बार पेपर नहीं निकले थे, कम था, लेकिन ऐसा था कि करना ही है तो फिर वो। मतलब उसमें लगे रहे और अंत में आज सफल हो गए। यस सर। ठीक है, ये थे रजत चौधरी हमारे साथ। मैं उम्मीद करता हूँ इनसे काफी कुछ आपको जानने को सीखने को मिला है। जो स्ट्रगल इन्होंने देखा, फेस करा, उससे, उनकी बातों से आप जरूर कुछ सीख पाएंगे और आप अपने एग्जाम में सफल हो पाएंगे। रजत और कुछ आपकी तरफ से इनपुट बच्चों के लिए? सर यही कि रेगुलर स्टडी करते रहे, गेम ना खा रहते हैं। ओके सो कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के थैंक साथ। यू।